जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटीआई के बारे में कि सीटीआई होता क्या है तथा यह कितने दिनों का कोर्स है तथा क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से एडमिशन होता है तथा एडमिशन के बाद जो है क्लासेज कैसे चलती हैं तथा सीटीआई करने के बाद उसका क्या बेनिफिट वगैरह होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग पूरा इसका प्रोसेस जानेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें तथा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो सीटीआई आप एग्जाम देंगे उसके लिए कौन सी उपयोगी बुक है। उसके लिए भी आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप उसको क्लिक करेंगे, नीचे कुछ लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप लोग ऑनलाइन जो है वो उस बुक को खरीद करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो टॉपिक आता है कि सीटीआई सीटीआई होता क्या है। तो सीटीआई जो है इसका चलन क्या है, पहले जो है हमारे जो इंडस्ट्री होते थे उसमें जो हमारे मजदूर होते थे नॉन स्किल्ड होते थे। नॉन स्किल्ड का मतलब यह होता है कि किसी काम को कराना है, जैसे कोई टेक्निकल वर्क हो गया या कोई मशीनरी चलाना हो गया, तो वो कैसे चलाना है उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल होते थे, इंडस्ट्री चलाते थे, उन्होंने यह मांग किया कि हमारे पास जो भी मजदूर हों या जो भी इंजीनियर वगैरह आए वो स्किल्ड रहे। तो जिसके कारण जो है सीटीआई की स्टार्टिंग उसी टाइम हुई। सीटीआई का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है आपको मैं बता देता हूँ। सीटीआई तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। इसमें फॉर इंस्ट्रक्टर ऐड होता है, मतलब सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्टर होंगे उनको जो है एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसी लिए यह सीटीआई कोर्स बना हुआ था। जो इंस्ट्रक्टर बेसिकली होते हैं, इंस्ट्रक्टर का काम होता है किसी भी कार्य को इंस्ट्रक्ट करना, मतलब निर्देश देना कि किस तरह से किया जाएगा। तो जो सीटीआई है इसका बेसिकली हम लोग जो उपयोग है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती में उपयोग किया जाता है। तो जो सीटीआई है इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया। जो सीटीआई था इसका नाम सीआईटीएस कर दिया गया। सीआईटीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है। जो अब आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे वह सीआईटीएस के नाम से देखने को मिलेगा। तो जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यह जो सीटीआई होता है, सीआईटीएस होता है, वह कितने दिनों का होता है। तो जो है सीटीआई जो है पहले जब स्टार्टिंग में कराया गया तो यह 3 महीनों का कोर्स कराया गया, 3 मंथ का। तो 3 मंथ में क्या होते थे, इसमें आपको पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का एक कोर्स होता था, बस वही करा दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब पीओटी कराया जाने लगा तो उसमें यह पाया गया कि इनका जो है पर्याप्त ट्रेनिंग कोर्स नहीं हुआ, तो जिसके कारण उसको समाप्त कर दिया गया और अब आपको 1 ईयर कोर्स कराया गया, मतलब सीटीआई कितना 1 सालों का अब हो गया है। तो इसके जो पहले आपके 2018 से पहले थे उसमें जो 1 साल का कोर्स था उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते थे, मतलब आपको 6 महीने पर एक पेपर देना होता था और जो 6 महीने बाद है आपको दूसरा पेपर उसमें देना पड़ता था, मतलब 2 पेपर आपके होते थे। लेकिन अब जो आपको सीआईटीएस है, सीटीआई है, वह 1 सालों का कोर्स हो गया है। इसमें आपको पहले एक बार आपको पेपर देना पड़ेगा। अब हम लोग ये जान गए कि यह कितने दिनों का है, 1 साल का कोर्स है। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि जो है सीटीआई हम लोग कैसे करें, मतलब कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, आप लोग जो सीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है निमी ऑनलाइन एडमिशन, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। निमी ऑनलाइन एडमिशन, इस पर जो है इसका आवेदन किया जाता है। आप अप्लाई जो है ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वह मई और जून के महीने में आता है। जो मई का लास्ट वीक होता है उसमें और जून का जो पहला वीक होता है उसमें आने की संभावना होती है। उसी महीने में इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपने साइबर से या कहीं कंप्यूटर पे जा करके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है, यह मेरिट बेस नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम जो है कैसे होता है, तो उसके लिए क्या है, आप अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड होता है और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सीबीटी टाइप होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा।
उसमें जो सिलेबस होता है, उसका सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो सिलेबस होता है दो पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है 75% टेक्निकल होता है और जो 25% होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल का मतलब यह होता है अगर आपने जो है आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक जो भी किया है उसमें उस ट्रेड से आपको 75% क्वेश्चन आएंगे। जो 25% क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक मतलब रीजनिंग आपको और मैथ हिंदी करके आ सकता है। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, सिलेबस के बारे में पूरा क्या क्या प्रोसेस है इसका आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम सिलेबस के बारे में शॉर्ट में हम जाने। उसके बाद बात सबसे प्रमुख बात आती है ट्रेड की कि हम जो किस ट्रेड से किए हैं, हमें सीटीआई किस ट्रेड से करना है। इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इसको जरूर देख लें। मैं इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो एडमिशन हुआ है उसमें स्टूडेंट जो है बहुत सारी गलती की है। गलती ये की है कि उन्होंने जो है टेक्निकल डिग्री जिससे लिया है उससे वो आवेदन नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण वो सीटीआई का ट्रेड डाल दिए हैं। तो सीटीआई का जो ट्रेड होता है वो एलिजिबिलिटी होता है कि आपने जो टेक्निकल कोर्स किया है इस ट्रेड से किए होंगे तभी आपको वो ट्रेड मिलेगा। तो इसके लिए वो आप वीडियो देख लेंगे तभी आप अपना ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। अब इसका जो मेरिट होता है, मेरिट कैसे बनता है, तो मेरिट के लिए क्या होता है आपका कई चरणों में काउंसलिंग होती है। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, उसके बाद मॉकअप राउंड होते हैं, फिर डायरेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए जो आपका मेरिट होता है उसके लिए सबसे जो आप नंबर है, नंबर की बात करें तो 70 से 80% के बीच में नंबर लाते हैं तो आपको जो है सबसे अच्छा मतलब जो कॉलेज जहां आप चाहेंगे वहां पर मिल सकता है। इससे और अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो वहां पर आपको बेस्ट चांसेस होते हैं। सबसे अच्छा कॉलेज जो है आप कानपुर चॉइस करते हैं, लखनऊ चॉइस कर सकते हैं, चेन्नई चॉइस कर सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। कॉलेज की लिस्ट आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट से वहां आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सीटीआई जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर और सारी वीडियो हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारा सीटीआई होता है वह किस लैंग्वेज में इसकी पढ़ाई होती है। तो ऐसा बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए कि सर इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है कि हिंदी में होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीटीआई की पढ़ाई होती है वो बोथ लैंग्वेज में होती है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। कुछ जगहों पे इसकी जो पढ़ाई होती है इंग्लिश में होती है। जैसे कुछ जगहों की मैं बात करूं तो आपको जैसे चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में क्या पढ़ाई होती है, वहां जो लैंग्वेज चलता है वो ओनली इंग्लिश वगैरह चलता है। तो समझाते आपको हिंदी में है लेकिन वहां जो आपको पीओटी वगैरह है वो इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि चेन्नई में जो है हिंदी लैंग्वेज नहीं चलता है इसलिए वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए किया जाता है ताकि सभी लोग समझ सके। लेकिन कॉलेज वहाँ अच्छा है, आप वहाँ का भी चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप यूपी में नहीं और भी अदर स्टेट का चॉइस कर सकते हैं। अब सीटीआई तो हमने कर लिया, अब सीटीआई के बाद हम जानेंगे कि सीटीआई का उपयोग क्या होता है। तो जो सीटीआई का उपयोग बेसिकली जो किया जाता है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मतलब यह होता है कि जो आईटीआई में टीचर रखे जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जो डीजीटी है उन्होंने एक मानक तय कर दिया कि आपको सीटीआई होना चाहिए। अगर आप सीटीआई नहीं किए हुए हैं तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते, मतलब आप टीचर के योग्य नहीं हैं। जैसे आप लोग नॉन टेक्निकल कोर्स जैसे प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में देखे होंगे कि उनको बीएड बीटीसी करना होता है, उसी तरह से यह एक जो ट्रेनिंग कोर्स है जो सीटीआई है तो ये बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। तथा दूसरा जो है इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आपका उपयोग उस जगह पे होगा जहां पर आप जैसे सुपरवाइजर के ऊपर हो गए, इंस्ट्रक्ट आपको करना है मजदूरों को या कोई वर्कर है उनको आपको निर्देश वगैरह देना है। तो आपके पास अगर ये ट्रेनिंग कोर्स है तो आप अच्छे से उन्हें संभाल सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो कंपनी आपको ज्यादा मतलब तवज्जो देगी। लेकिन जो स्पेशली गवर्नमेंटेड में इसका उपयोग है वो आईटीआई में टीचर के रूप में है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीटीआई जो है क्या होता है, कैसे होता है, तथा इसका क्या सिलेबस होता है, क्या उपयोग होता है, इसकी मेरिट कैसे बनती है। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तथा दोस्तों आपको बता दूं जो सीटीआई के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है।
इसके लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए, जॉब अपडेट में जाइए, वहां पर आपको जो भी भर्ती वगैरह आती है आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा तथा आप लोग की समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई, तथा आप लोग अगली जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि यह आप लोगों का एक जो है सर्वे किया जाता है कि आपको किसकी जरूरत है, उसी के हिसाब से वीडियो बनाया जाता है ताकि आप लोग के लिए यह उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।